ख़वातीन हज़रात, कैथलिक टीवी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम का नाम है हमारे हीरोज़। हम इस प्रोग्राम में अपने उन तमाम लोगों को, ख़ासकर नौजवानों को मुतारफ़ करवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल की, मेहनत की और कामयाब हुए, किसी न किसी मंजिल पर पहुँचे हैं, किसी न किसी ऐसे मकाम पर ज़रूर पहुँचे हैं जहाँ वो दूसरों के लिए भी मशले राह बने हैं। आज हमारे दरमियान एक ऐसी ही शख्सियत है जिनका नाम है इशफाक मसीह। एक ऐसा होनहार तालिब इल्म जिसने अपनी स्टडीज में ही मेहनत के बलबूते पर और खुदा की दी हुई बरकतों, नेमतों, एनर्जी और टैलेंट का इस्तेमाल करके गोल्ड मेडल हासिल किया। वो पूरे पंजाब में गोल्ड मेडलिस्ट हुए। ये बहुत कम होता है, लेकिन ये होता है। और हमारे इस नौजवान इशफाक मसीह ने मेहनत की और ये मुमकिन हुआ। तो आए, मैं आज इस नौजवान का तारफ आपसे करवाता हूँ। सो भाई इशफाक, वेरी वेलकम। और उनके वालिद मोहतरम भाई साहिब, बहुत बहुत खुशामदीद ते जी आया नो। बहुत मेहरबानी फैज जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपके इस प्रोग्राम में हाज़िर हो सकें और अपनी मसीह कौम के साथ हम अपने जो ज़िंदगी के तजुर्बात हैं उनको शेयर कर सकें। और खुदावंद का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि कैथलिक टीवी ने ये एक बहुत ही शानदार किस्म का प्रोग्राम रखा है जिसमें हम तमाम मसीही एक दूसरे से सीख सकते हैं, उनके स्किल से सीखते हैं, उनके एजुकेशन के लेवल से सीखते हैं और इन सब के साथ हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हम आगे बढ़ें। और जिस तरह खुदा ने फरमाया कि आप सर हो, दुम नहीं हो, तो हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम के वसीले से कि एक दूसरे जितने भी हमारी कलीसिया में जिन लोगों को खुदावन ने सर बनाया हुआ है, हम उनको देख के अपने आप को एक मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन हासिल करते हैं और ज़िंदगी को आगे लेके जाना चाहते हैं। मेरे साथ एक दूसरी शख्सियत भी है और वो हैं जनाब इशफाक मसीह के वालिद मोहतरम साहिब मसीह। सर जी, तुम्हानों ही जी आया नो ते खुश आमदीद। कहानी तो शुरू होती है जनाब वालिद साहब से, साहब मसीह के साथ, जिन्होंने बतौर एक मिस्त्री काम किया और फिर एक बड़ी लंबी जद्दोजहद करके आज वो एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हैं जिसका नाम है साहब बिल्डर्स। हम उनसे भी ज़रूर सुनेंगे कि उन्होंने कैसे जद्दोजहद की और फिर ये जद्दोजहद जो उन्होंने की आज किस मकाम पर खड़ी है। मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा इशफाक साहिब आपसे कि आप अपनी थोड़ी सी तालीमी ज़िंदगी जो है ना उसके बारे में कुछ बताएं। जी फजी, बहुत शुक्रिया। तालीमी ज़िंदगी के हवाले से ये है कि मैं जो सबसे पहले इब्तदाई मैंने तालीम है वो वहाँ के हमारा जो गांव है मल, वहाँ से हासिल की, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल उसका नाम था। और उसके बाद वो वैसे जिस तरह के स्कूल्स थे पहले, टाटो वाले स्कूल है, वहाँ से हमने उसको जो ना वो किया। आज भी बड़ी जो ना वो स्कूल है और बड़ी मोहब्बत है उससे। उसके बाद फिर मैंने जो मैट्रिक है वो गवर्नमेंट का एक स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल सुल्तान के, वो भी हमारे गाँव के साथ एक गाँव था, 3-4 किलोमीटर के फासले पे है। तो वहाँ से मैंने जो ना वो उसका मैट्रिक की तालीम जो ना वो हासिल की। उसके बाद फाजी हायर एजुकेशन की तरफ हम ले गए। वालिद साहब क्योंकि टेक्निकल फील्ड से मुंसलिक थे, तो फिर हम लाहौर में मैं वहाँ पे आया। वहाँ पे कॉलेज था हमारा लाहौर पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट कॉलेज, ठीक है, ये बंद रोड पे था।
वहाँ से मैंने इसमें टेक्निकल एजुकेशन में जो ना वो तालीम हासिल की है, और उसमें खुदावंद ने मुझे जो ना वो टेक्निकल एजुकेशन से नवाजा। उसके बाद फिर मैंने बैचलर की डिग्री हासिल की है, और वो प्रेस्टन यूनिवर्सिटी है, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी लाहौर। ये भी लाहौर में है? जी, वो भी लाहौर में। प्रेस्टन यूनिवर्सिटी लाहौर से मैंने बैचलर की डिग्री हासिल की। फिर फर्दर स्टडी के लिए, क्योंकि वालिद साहब का बिज़नेस था, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि बिज़नेस को जो ना वो हैंडल करने के लिए एक बिज़नेस की जो ना मैनेजमेंट की स्टडी होनी चाहिए। सो उसके लिए मैं फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है, वहाँ से मैंने जो ना वो मास्टर बिजनेस स्टडी। ये कहाँ पे है? जी, ये लाहौर में है, और भुतिया के करीब इसका जो ना वहाँ पे है। ये सेमी गवर्नमेंट इदारा है, उसमें गवर्नमेंट का और प्राइवेट का जो ना वो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो वहाँ से मैंने इसका मास्टर की जो ना वो डिग्री हासिल की थी। इसके बाद फिर साथ में मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की UIT यूनिवर्सिटी से, वहाँ से मैंने जो ना वो इसका जो ना स्टडी हासिल की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, क्योंकि हमारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है, तो उसमें प्रोजेक्ट्स होते थे, तो प्रोजेक्ट्स की मैनेजमेंट एक ख़ास आर्ट है, तो वो वहाँ से है मैंने फिर उसको भी जो ना वो स्टडी जो ना उसकी मुकम्मल की थी। अच्छा, हमारे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि इशफाक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सर ज़रा इसकी स्टोरी बताएं। जी फ़ाजी, ये हम जब लाहौर में मैं आया तो ये था पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एक होता है, जिसमें हमारी सारी टेक्नोलॉजीज़ जितनी भी रिलेटेड होती है, मैकेनिकल, सिविल, टेक्सटाइल, जितनी भी टेक्निकल एजुकेशंस होती हैं, वो सारी हमारे पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अंडर होती हैं। तो ये एक उन्होंने हेल्ड किया था, तो मेरा कॉलेज था लाहौर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। तो वहाँ से मैंने जो ना इसकी इम्तिहान दिया, तो खुदावंद के फजल से मैंने पूरे पंजाब में टॉप किया, और उसमें फिर अलहमरा हाल में हमारी तकरीब हुई थी, तो वहाँ पे मुझे गोल्ड मेडल मिला था। अच्छा जी। तो ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं है, ये पूरे पंजाब की बात पूरे पंजाब की। उस वक्त जो सेकंड पोजीशन थी वो एक फैसलाबाद का लड़का था, उसकी थी। उसके बाद फिर तीसरी पोजीशन मुल्तान का एक लड़का था। मेरे वालिद साहब ने बड़ी जो ना वो शौक़ से फिर वो गज़ट बुक जो होती है पूरे पंजाब की, वो हमने उसको हासिल किया, और उसके फ्रंट पेज पे जो पहला था हमारी टेक्नोलॉजी का, उसमें मेरी तस्वीर थी, वो हमने लिया। और उस वक़्त वो अखबारों में भी आता रहा, जंग में आता रहा, और न्यूज़ में आता रहा। मेरे जो टीचर्स थे मैट्रिक में, उन्होंने ये बड़े सरप्राइजिंगली बात है कि वो उन्होंने जो ना वो मेरे लिए सरप्राइज़ था कि उस वक़्त मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ अखबारों में भी आ रही है। ठीक है। सो वो ऐसा हुआ कि मैं जब शाम को घर गया तो एक हमारे टीचर थे जो मुझे पढ़ाते थे मैट्रिक में। ठीक है। मैट्रिक में पढ़ाते थे, तो वो जो सुल्तान के स्कूल, जहाँ हाई स्कूल, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल सुल्तान के, वहाँ पे जब मैं स्टडी कर रहा था, तो वहाँ पे वो टीचर्स थे, वो मुझे मैट्रिक में पढ़ाते थे। उन्होंने कहीं अखबार में देखा, वो मेरी तस्वीर आई हुई थी, और साथ में उन्होंने मेरा नाम भी देखा। तो वो जब मैं घर आया था तो मेरे से पहले वो घर में बैठे हुए थे। ठीक है, मुझे फ़ख्र है ना, टीचर रहे हैं। फ़ख्र था। तो उन्होंने मुझे जो ना वो मुबारकबाद देने के लिए, और फिर वहाँ से हमें पता चला कि ये तो चीज़ अखबार में भी आई हुई है। ठीक है। तो फिर मेरे वालिद साहब ने वो उसके नेक्स्ट दिन गया, और जो अखबार अवेलेबल उनको मिले जहाँ जहाँ थे वो सारे उठा के ले आए। वहाँ से फिर हमने वो कटिंग्स वो देखी, वो सारे जो ना वो रखी कि ये चीज़ जो ना वो है। तो उस वक्त मुझे टीचर से पता चला, वो भी मेरे जो मैट्रिक के टीचर्स थे। तो वो इस तरह जो ना वो गोल्ड मेडल जो ना वो खुदावंद के फजल से मिला। आप इस गोल्ड मेडल को किसके नाम देख रहे हैं कि ये मेरे माँ बाप की बहुत मेहनत है, कोशिश है, मेरे स्कूल, मेरे टीचर्स, आपकी अपनी मेहनत, आप इसको कहाँ रखेंगे? मेहनत तो सारे करते हैं, कोई शक नहीं, हर बंदा मेहनत करता है, हर लिहाज पे मेहनत करता है, लेकिन जो पीछे होती हैं वो दुआ होती है। ठीक है, दुआ बेशक। और टीचर्स की तरबियत। तो मैंने जो उस वक़्त जो हमारा जब गोल्ड मेडल मिला था, तो हमारे कॉलेज की एक जो ना वो सालाना बुक होती है, हर साल हर कॉलेज जो ना वो शाया करता है। उसके फ्रंट पेज पे भी जो ना वो चीज़ मुझसे पूछी गई थी, तो वहाँ पे भी मैंने अपने रिमार्क्स लिखे थे। तो उस वक़्त
जो मैंने यही कहा था कि ये जो चीज़ है ये मेरे माँ बाप की दुआ, ठीक है, और उसके बाद असातिज़ा कराम की मोहब्बत, और लकीली तौर पे मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले। मैं इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे प्राइमरी स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक बहुत अच्छे टीचर मिले, और उनकी ज़ेर तरबियत जो ना वो ये मुझे जो ना वो हासिल हुआ था। गोल्ड मेडल लेकर वैसे एक फीलिंग्स कैसी हुई? फीलिंग तो बहुत ज़बरदस्त, अच्छा, बहुत ज़बरदस्त हुई थी। मतलब कि अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड था। मेहनत तो क्या की है, लेकिन एक गांव से उठ के बंदा जब लाहौर में जाता है, वो वहाँ पे आप इतने स्टैंडर्ड्स के स्कूल के पढ़े हुए लोग आपके पास आ जो ना वो तालीम हासिल कर रहे होते हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम से आ रहे हैं, काफ़ी मतलब कि हायर एजुकेशन वाली साइड से आ रहे होते हैं, और आप एक गाँव से उठ के गए हुए हैं, वहाँ पर आपको सही तरीके से उर्दू भी बोलनी नहीं आती, इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती, और उस सिनेरियो में अगर आपने मेहनत करके और सब कुछ हासिल करके किया तो इट्स अमेजिंग फीलिंग। बहुत कमाल की बात की, और मेरे दिल की बात की है कि आमतौर पे ये सोचा जाता है कि शहर वाले लोग जो हैं उनको माहौल मिला हुआ है सो वो आगे निकल जाते हैं, लेकिन सच्ची बात है पाकिस्तान की तारीख में जितने भी लोग आगे निकले हैं ना, ये सारे मोस्टली मेजॉरिटी अक्सरियत जो है ना ये गांव से ही उठ के आए हैं। आपने टाट की बात की, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने भी प्राइमरी स्कूल जो है ना वो टाट से ही शुरू किया है। सो जो टाट है ना साहब, ये कई दफ़ा आपको बहुत बुलंदियों पे ले जाता है, क्योंकि आपने ज़मीन से रिश्ता जोड़ा। टाट तो ज़मीन ही है ना, तो वहाँ से उठ के यहाँ तक आना एक बड़ी जद्दोजहद और खुशी और फ़ख्र की बात है। ये टेक्निकल कोर्स चुनना ये आपने क्यों किया? टेक्निकल एजुकेशन फर्जी, जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में सिंपल एजुकेशन लोग सुनते हैं हम जितना, वो वैसे कि भी किसी ने मास्टर लेवल की डिग्रियां ली, वो जॉबलेस है, उसको जॉब नहीं मिल रही, और ये उस वक़्त मैंने भी सुन रखा था, अभी भी है कि सिंपल एजुकेशन में आपको स्कोप तो होता है, लेकिन वहाँ पे लिमिटेड है। अच्छा, लेकिन अगेन जो टेक्निकल एजुकेशन में, इसमें आपके पास ना सिर्फ एजुकेशन है बल्कि इसके साथ एक आपको हुनर भी है, ठीक है, स्किल है। तो इस वजह से मैं जो ना वो, क्योंकि वालिद साहब ऑलरेडी मतलब इस फील्ड में थे, वो मैंने यही समझा कि जो स्किल है, स्किल वाली एजुकेशन है, ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है। तो उस वक़्त फिर हमने जो ना वो यही फैसला किया वालिद साहब के मशावरे के साथ कि टेक्निकल एजुकेशन की तरफ चुना वो जाया जा सके। इस सारे जदोजहद में आपकी फैमिली की सपोर्ट, हालात शेरी वगैरह वगैरह, उसका थोड़ा बताएं हमें ज़रूर। अमेजिंग जी, अमेजिंग। ये मेरे वालिद साहब की बहुत सपोर्ट है जी, मेरे साथ बहुत सपोर्ट है, हर गाहे बगाहे इनकी गाइडेंस भी रही है, इनकी मोहब्बत भी शामिल रही है, इनका प्यार भी शामिल रहा है, और इनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा मेरे साथ रही है। अच्छा, अब बताएं कि इसके बाद आप कंस्ट्रक्शन कंपनी आप लोगों ने बनाई हुई है, कंस्ट्रक्शन में आने का ये फैसला कहाँ से शुरू हुआ आपका? फजी, कंस्ट्रक्शन में जो हम लोग आए हैं, ये मेरे वालिद साहब पहले काम कर रहे थे, उन्होंने पहले जो ना इसको कंस्ट्रक्शन का जो ना वो काम उन्होंने शुरू किया, और उसके बाद जब मैंने अपनी एजुकेशन से फ़ारिग हुआ तो फिर मैं वालिद साहब के साथ जो ना वो मुंसलिक हो गया। ठीक है। तो फिर मैंने अपनी एजुकेशन के हवाले से उसको देखा, जो भी था, तो उसको हम जो ना वो ऐसे जो ना वो शुरू कर किया। बाकायदा कंस्ट्रक्शन कंपनी कब बनाई और रजिस्टर्ड की? ये 2009 के बाद, जब हम जो ना वो इसमें आए, पहले ऑलरेडी काम कर रहे थे, लेकिन 2009 के बाद हमने इसको बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड कराया इसको, और इसका नाम हमने रजिस्टर्ड कराया, इसका स्लोगन रजिस्टर्ड कराया, लेट्स बिल्ड अ ड्रीम्स, लेट्स बिल्ड अ ड्रीम। यस, ओके। ये हमने इसका जो ना वो स्लोगन रजिस्टर्ड कराया इसका, कि हर बंदे की ख्वाब होता है, ठीक है, और हम कहते हैं कि हमारी कंपनी इस ख्वाब की तामीर कर रही है। क्या बात दिल में है वो हम उसको जो ना वो आपके सामने रखते हैं, और आप उसको हकीकत का जामा पहनाते हैं। सो ख्वाब तुम्हारे, तमीर हमारी, और मिलके हम उसको उसकी तबीर जो है ना वो ढूंढते हैं। हाँ जी। अब तक आप किस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आपने काम किया और कर रहे हैं? असल में ये जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड है, ये बहुत बड़ी फील्ड है,
इसमें आपके जो ना वो कुछ डोमेस्टिक लेवल के काम होते हैं, कुछ इंडस्ट्री लेवल के काम होते हैं जिनको कमर्शियल कहा जाता है। तो हमने इसका जो घरेलू होते हैं प्रोजेक्ट्स, उनसे हट के हमने कमर्शियल की तरफ जो ना इसका ज़्यादा जो ना वो काम किए। क्या होता है कमर्शियल में? अच्छा, फैक्ट्रियाँ वगैरह? जी, कमर्शियल में ये होता है कि कमर्शियल में जिस तरह आपके प्लाजा वगैरह हो गया, ठीक है, आपकी कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कोई भी बिल्डिंग है वो उसमें शामिल हो जाती है, जिसमें आपकी कोई फैक्ट्रियाँ भी हो सकती हैं, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड होगी, उसके बाद कोई वेयर हाउसेज हो गया, उसके बाद कोल्ड स्टोरेज वगैरह हो गया, उसके बाद टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो गई, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, ये सारी की सारी कमर्शियल लेवल की बिल्डिंग। यानी ये जो छोटे छोटे घर बनाने वाले चक्कर में नहीं आप गए? नहीं, हम जो ना इस लेवल पे नहीं किया। कोई अच्छा एक बड़ी जो, लेकिन अब हम नहीं किया जी, सॉरी। अच्छा, पहले शुरू में किया, लेकिन अब हमने जो ना उसको ठीक है, वो तो एक स्टेप होता है ना, जद्दोजहद करते आप ऊपर। कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या कोई वेयर हाउसेस आपने बात की, कोई नाम बताएंगे जो आपने की हो? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हैं जी, बहुत ज़्यादा हैं। फार्मास्यूटिकल से हवाले से हम जो ना वो हमारे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे, और नामी ग्रामी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स हैं जिनका पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है और हमें फ़ख्र है उन क्लाइंट्स के ऊपर। जिसमें हमारा एक वारसन फार्मास्यूटिकल है, वारसन फार्मास्यूटिकल, उसके बाद हमारा जोइक फार्मास्यूटिकल है, उसके बाद रुखा फार्मास्यूटिकल है, माई प्लांट्स फार्मास्यूटिकल है, ये जिनके सरल कंपनी है उनका भी हमने वो सरल कंपनी का भी किया है, हार्डलाइन सिरप जिनका जो ना वो है। अच्छा, उसके बाद ये तो फार्मास्यूटिकल के हवाले से होगा। उसके बाद रमज़ान लैब है, ये भी हमारा उसमें है। डर्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल है, ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये सुंदर यूनिवर्सिटी स्टेट के अंदर जो ना वो काफ़ी, और इसके बाद बाहर भी हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल से हट के बात की जाए तो टेक्सटाइल की आ जाती है। उसमें हमने नैरो टेक्सटाइल के वो किए, वो एक लगेज बैग्स वगैरह बनाने वाली है, जिप बनाने वाली है, और वेब बनाती है जो हमारी आर्मी के उसमें काफ़ी इस्तेमाल होती है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे रिलीजियस में है, जिस तरह हमने जामिया अशरफिया इनका है। अच्छा, जामिया अशरफिया का हमने प्रोजेक्ट किया, और जिसमें जामिया अशरफिया की इस्लाम नगर में। ओके। अच्छा, उसमें हमने मस्जिद, ये ज़रा थोड़ा बताएंगे एक क्रिश्चियन कंपनी जामिया किस तरह बनाने चली गई? जी, ये जामिया हमारे असल में हमारे गांव के पास से है। उस वहाँ पे जामिया अशरफिया की वजह से उस गांव का नाम उन्होंने इस्लाम नगर रख दिया। ओके। अच्छा, वो इस्लाम नगर में जो ना वो हमारे गांव से एक बंदा था, तो वो लेके गया, कहता जी यहाँ पे हम जो ना वो काम तो मौलवियों का है, लेकिन आप क्रिश्चियन हैं तो पता नहीं वो आपको देते हैं प्रोजेक्ट के नहीं देते। ठीक है। तो ऐसा है कि आप जो ना अगर आप जाएं वहाँ पे जो ना वो, अगर वो आपको एक्सेप्ट करते हैं तो हम जो ना वो आपको काम जो ना वो दिलवा देंगे। ठीक है। सो मेरे वालिद साहब वहाँ पे गए, और वहाँ पे जाके हमने उनको साथ डिस्कस किया, प्रोजेक्ट डिस्कस किया, और प्रोजेक्ट डिस्कस करने के बाद फिर उन्होंने कहा जी कि आप जो ना इस प्रोजेक्ट को कर लें। वहाँ पे उनके काफ़ी मौलाना साहब थे, उनके रिलीजियस से थे, सारे के सारे, और सब ने मुतफ़क्का तौर पर ये कहा, वो जो हमारे लेके जाने वाले थे वो हमें कह रहे थे कि अगर क्रिश्चियन का कोई मसला तो नहीं है, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, सारी दुनिया में बन रहा है तो आप जो ना वो कर सकते हैं। फिर जामिया अशरफिया के जब हमने वो प्रोजेक्ट मुकम्मल किया, उसमें मस्जिद भी बनाई उनकी, एक मदरसा था उसके अंदर, और एक उसके अंदर जो ना डिस्पेंसरी थी। अच्छा, ठीक है। और हॉस्टल था बॉयज़ का। ये हमने जामिया अशरफिया का वहाँ पे प्रोजेक्ट मुकम्मल किया इस्लाम नगर में। उसके बाद फिर हमने एक मस्जिद भी बनाई, मस्जिद निमरा, ये लाहौर में है। अच्छा, ये लाहौर में है? जी बिल्कुल, मस्जिद निमरा हमने बनाई। उसके बाद फिर हमारे, अच्छा, वो कैसे अप्रोच हुई आपको बनाने के लिए? जी, वो जब हमने जामिया अशरफिया का प्रोजेक्ट मुकम्मल किया तो उसके बाद फिर हमारा असल में जो बिजनेस है ये रेफरल बेस है, रेफरल बेस। ठीक है, एक ने दूसरे को बता दिया यार अच्छा काम किया है, हाँ इनको दे दो, अच्छा काम किया ना। तो फिर ऐसे जो ना वो हमारे कुछ मोशन थे, उन्होंने हमें रेफ़र किया कि ये प्रोजेक्ट जो ना वो वहाँ पे मस्जिद है, तो वहाँ पे जो थे उन्होंने जब जामिया अशरफिया का हमारा देखा वो सारा, तो उन्होंने फिर हमें वो प्रोजेक्ट दिया, तो जामिया अशरफिया का हमने बनाया। उसके बाद फिर हमारे गाँव के अंदर
जहाँ पे रिलीजियस मैटर ज़्यादा होता है, आमतौर पे देखा जाता है कि गाँव वगैरह में, तो वहाँ की जो जामिया मस्जिद है हमारे गाँव की, वो भी हमने बनाई। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपके ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जो है ना, वैसे इसका स्कोप क्या है? कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बहुत अच्छा स्कोप है इसका। पाकिस्तान में स्कोप अच्छा है। एक ही वाहिद बिजनेस है जिसमें एक बिजनेस के साथ आपकी काफ़ी इंडस्ट्री मुंसलिक होती हैं, बहुत मुंसलिक होती हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब कोरोना के पाकिस्तान में था, तो जो वक्त की हुकूमत है उसका सबसे पहले जो फोकस था वो यही था कि हम कंस्ट्रक्शन के जो ना वो काम को वो ना बंद करें। हाँ। क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन को उसमें आपका जो ना वो ऐसा तबका होता है जो बिल्कुल मतलब ना उसको अगर कंस्ट्रक्शन का काम वो भी कर सकता है, जो ना कोई फैक्ट्री वाला उसको कोई जो ना वो अपने पास साथ हायर करता है, अगर उसके साथ टेक्निकल एजुकेशन है भी तो तब भी ठीक, नहीं है तब भी ठीक, वो कंस्ट्रक्शन के साथ मुंसलिक हो जाता है। तो वैसे भी हज़ारों चीज़ें उसके साथ जुड़ी हैं जी, बिल्कुल। लकड़ी का काम, मेटल का काम, मेहनत मजदूरी जी, सैनिटरी की काफ़ी हैं। मैं कहता हूँ जिसके साथ तो 100 काम जुड़े हुए हैं। 100 काम। आप एक बिल्डिंग में आपको हर तरह का काम जो ना वो नज़र आ जाएगा। उसमें आपका देखें कैमरे की इंस्टॉलेशन है तो आपकी वो इंडस्ट्री जो ना वो मुंसलिक होगी। आपका जो ना वो उसमें बनानी है जो कंस्ट्रक्शन के मटेरियल के से रिलेटेड है तो आपका जो ना वो सारी की सारी जो ना इवन छोटी आपको बिजली लगानी है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ना वो मार्केट आपके साथ जो ना मुंसलिक होगी। आपकी सेंट्री की पूरी ज़िंदगी की बेशतर चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और ये ऐसा काम है फाजी, हाँ जी, जिसका अगर हम थोड़ा सा कलाम में भी देखें तो खुदा ने भी कहा है कि मैं आपके लिए जो ना वो मकान बना रहा हूँ। मेरे एक बाप के घर में बहुत से मकान, तो वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का जिक्र है। अच्छा, हाँ, उसकी तो हम एक तबीर है, आप कर सकते हैं। हाँ जी, लेकिन वो क्या ईंटों वाले घर होंगे या कुछ और होगा, ये तो वो मालिक ही जानता है कि वो क्या होगा। लेकिन ये तो ज़रूर हवाला है कि मैं जाता हूँ ताकि जाकर तुम्हारे लिए, हाँ जी, जी बिल्कुल, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं। जी बिल्कुल ऐसे। ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है इसमें तो ढेरों लेबर चाहिए होती है। क्या आपके पास कोई परमानेंट लेबर आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं या फिर एट रैंडम आप लोगों को हायर कर लेते हैं? अच्छा फजी, ये जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड है इसमें एक चीज़ आती है कि आपने अपना काम को एक तो बजट के अंदर रह के करना है और दूसरा जो ना वो टाइम के अंदर जो ना वो करना है। ठीक है। सो जब हम इसको टाइम के लिहाज से प्रोजेक्ट को देखते हैं तो उसमें ज़ाहिर बात है प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको लेबर्स काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। सो ये एक प्रोजेक्ट की काफ़ी स्टेजेस आती हैं जिसमें आपको रैंडमली एक दफ़ा बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए होती है, फिर आस्ता आस्ता कम चाहिए होती है। तो एक वक्त के लिहाज से प्रोजेक्ट की नौयत के हिसाब से हम ये लेबर्स को जो ना वो कमोबेश करते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन उसमें ये है कि कुछ ज़ाहिर बात एक प्रोजेक्ट तो नहीं एट अ टाइम चल रहा होता, काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। तो हमारे पास जो ना वो कुछ होता है टेक्निकल स्टाफ, जिसने प्रोजेक्ट को जो ना वो देखना होता है। एक होती है हमारे पास स्किल्ड जिसको लेबर बोलते हैं, उसमें टेक्निकल स्टाफ आ जाता है। एक अनस्किल्ड लेबर आ जाती है। बिल्कुल। अच्छा, सो जो हमारे पास स्किल्ड लेबर है उसमें हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसके बाद हमारे पास साइट इंजीनियर्स हम रखते हैं, उसके बाद साइट सुपरवाइजर रखते हैं, उसके बाद फिर फोरमैन आ जाते हैं जिसमें मैकेनिकल के जो ना वो फोरमैन से जो हमारी मशीनरी वगैरह को देख रहे होते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के कंक्रीट के हिसाब से, क्योंकि हमारा कमर्शियल लेवल पे है तो वहाँ पे कंक्रीट का फ्रेम स्ट्रक्चर काफ़ी बनते हैं, वो हमारे पास फोरमैन आ जाते हैं। स्टील के फोरमैन आ जाते हैं, स्टील की लेबर्स आ जाती हैं। उसके बाद फिर हमारे पास कुछ ऑफिस के हमारे जो ना वो स्टाफ आ जाता है, अकाउंट से रिलेटेड आ गया। उसके बाद हमारे डिज़ाइनर आ जाते हैं। उसके बाद ये सारे हमारे टेक्निकल स्टाफ में आते हैं। सो ये वक्त के साथ साथ हम जो ना वो प्रोजेक्ट की नौयत के हिसाब से स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर में इजाफा और कमी करते जाते हैं। आपने को UET से भी कोई कोर्स किया
जिसका कोई कंस्ट्रक्शंस के साथ तल्लुक है? जी बिल्कुल, यूईडी से मैंने जो ना वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स किया। ये क्या मकसद था उसका? जी, ये ऐसा है कि ये कंस्ट्रक्शन की क्योंकि फील्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और इसमें आपके पास प्रोजेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और फिर आपने एक प्रोजेक्ट को क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक उसको देना होता है, ऑन टाइम देना होता है। तो ये सारे के सारी आपकी मैनेजमेंट में आ जाता है कि आपने प्रोजेक्ट की क्वालिटी को बरकरार रखना है, उसको विद इन टाइम देना है, जो आपने कमिटमेंट की है क्लाइंट के साथ, उस कमिटमेंट के मुताबिक आपने प्रोजेक्ट को उनके हैंड ओवर करना है। उसके बाद आपकी जितनी भी लेबर्स काम कर रही होती हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी चाहिए होती है। क्लाइंट की, आपके जो स्किल वर्कर है, आपका स्टाफ है, उनके साथ में कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब कि इसमें मैनेजमेंट चाहिए होती है। तो इस लिहाज से मैंने मुनासिब समझा कि इसको जो ना वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म के तौर पर इसको जो ना वो देखा जा सके। ख़वातीन हज़रात, हमारा इंटरव्यू हो रहा है हमारे एक होनहार नौजवान इशफाक से। हमारे लिए ये खुशी की बात भी है कि इनका तल्लक कैथलिक चर्च से है और कैथलिक कलीसिया के को प्यार करने वाले, कैथलिक कलीसिया से वफादार, कैथलिक ईमान में जीने मरने और जीने वाले हैं। मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि कोई कैथलिक कलीसिया में भी कंस्ट्रक्शंस होती रहती हैं, कुछ कभी कोई चर्च बनाया हो या कोई और कलीसिया का अदारा बनाया हो? जी बिल्कुल फाजी, हमने सबसे पहले तो अपने जो गांव है उसका हमने अपने गांव का चर्च जो ना वो हमने डिज़ाइन किया। ठीक है। उसको हम जो ना वो जब उसका डिज़ाइन किया, बहुत एक जो लाहौर की सबसे टॉप जो जियोलॉजिस्ट कंपनी है वहाँ से हमने उसका पहले ज़मीन का सॉइल टेस्टिंग, जी ज़मीन का सर्वे करवा के उसकी सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट तैयार करवाई और उसके बाद उसका हमने एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाया उसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ताकि उसकी ऐसी बुनियाद हो कि वो 100 साल तक भी उसको जो ना कुछ ना हो सके। ज़लज़ला जिस तरह पाकिस्तान में आ रहे हैं उसकी हमने परवीन उसके डिज़ाइन के अंदर रखी। एक तो वो हमने अपने गांव का वो बनाया। उसके बाद फिर हमें ये शर्फ हासिल हुआ कि हम भाई फिरू पैरिश जो हमारा पैरिश है, जी हाँ अबाई पैरिश है, जी अबाई पैरिश है हमारा, वहाँ पे हमने जो ना उसका बिशप साहब की ज़ेरे निगरानी, बिशप साहब की हदायत के मुताबिक वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो ना वो उसके पूरी कंसल्टेंसी दी बिशप साहब को। उसमें हमने उसका जो ना एक पूरा मास्टर प्लान तैयार किया। वो एक काफ़ी जगह है जिसमें बिशप साहब जो ना वो एक स्कूल बॉयज़ प्राइमरी लेवल का है, फिर हाईस्ट जो ना वो हाई स्टैंडर्ड का है, बॉयज़ का, गर्ल्स का हॉस्टल है, उसमें टीचर्स की रहाइश है, कॉन्वेंट है, चर्च है, ये सारा हमने डिज़ाइन किया। और उसके बाद वहाँ पे हमने उसकी कंस्ट्रक्शन भी की जो कि सेंट मेरी कॉन्वेंट हाई स्कूल के नाम से है। ठीक है, रिसेंटली उसका इफ्तिताह भी हुआ है और वो बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत है, देखने वाली है जी। तो जी मैंने देखी है, वो यकीनी तौर पर खूबसूरत भी है और मॉडर्न भी है और पुख्ता भी है। हाँ जी, और इंटरनेशनल उसके जो ना जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो हमने उसके अंदर रखी, ताकि कल को हम उस बिल्डिंग को हाई स्टैंडर्ड की तरफ लेके जाते हैं तो वो भी उसके अंदर प्रोविजन। कुछ चंद चीज़ों का नाम लोग जब सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो वो जानना चाहेंगे क्या क्या वो आपने रखा है उसके अंदर? उसके अंदर सबसे पहले तो आजकल जितनी भी है जी कि एक जो ना वो क्लास का साइज़ होना चाहिए। उसमें हमने सबसे पहले उसका क्लास का साइज़ जो कि काफ़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक हमने क्लास का जो ना वो उसमें साइज़ रखा है। ठीक है। उसके बाद आजकल उसमें वेंटिलेशन का बहुत प्रॉपर इसमें इंतज़ाम रखा गया, ख़ास तौर पर इसको रखा गया, देखा गया है। नेचुरल जितनी भी हमारी रोशनी है सूरज की, उससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल करने की कोशिश की गई है। उसके बाद उस बिल्डिंग के अंदर हमने जितनी भी आजकल हमारी कैमरा की है वो हमने रिक्वायरमेंट रखी है, प्लस उसमें हमने एक ख़ास उसमें रखा है फायर फाइटिंग का। ठीक है। ये फायर फाइटिंग जो जितनी भी है हमारी वो एक सारे के सारे उसमें वो मुंसलिक किए गए हैं, ताकि अगर किसी भी किस्म का स्कूल की जिस तरह कोई छुट्टियाँ होती हैं तो अगर वहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की फ़ायर की कोई सूरत हाल बन जाती है आग की, तो उसके अंदर एक ऐसा
निज़ाम मुंसलिक है कि जो कि सारी की सारी बिल्डिंग की जो ना वो हिफाजत करता है। उसमें अलार्मिंग सिस्टम है, उसमें आपका जो ना वो बिजली की कट ऑफ का सिस्टम है और मैसेजिंग का सिस्टम है। सो ये एक आगे की जो ना वो उसमें सोच रखी गई है ताकि हम जो ना वो बिल्डिंग के जितनी भी उससे बचा जा सके आग से, वो भी हम जो ना प्रिवेंशन जो ना जितनी भी हो रही है। उसके बाद फिर एक उसमें है कि हमारी जो दीमक है ख़ास तौर पे ये एक नया आया, आजकल बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। और उसमें एक ऐसा आजकल एक आता है जी दीमक का पाइपिंग सिस्टम है उसका ना, ठीक है, वो हमने उसके अंदर जो ना वो लगाया। और उसमें ये होता है जितनी भी हमारे क्लास की दीवारें हैं और जहाँ जहाँ भी हैं उसके साथ हम एक पाइप सिस्टम लगाते हैं और इसका मुंसलिक कर देते हैं बाहर वाली साइड से। कल को कोई 30-40 साल के बाद भी अगर कोई दीमक का आपको ख़तरा आ जाता है तो जस्ट एक जो ना वो नोज़ल खोलनी है और उसके अंदर जो ना वो आपने पंप कर देना है मेडिसिन, तो वो पूरी बिल्डिंग के अंदर जो ना वो खुद चली जाएगी और जितनी वो दीमक वो ख़त्म हो जाएगी। सो ये भी हमने उस बिल्डिंग के अंदर जो ना वो रखा है चीज़ें। हमारे लिए ये बड़ी खूबसूरत बात है कि माँ बाप की अच्छी तरबियत औलाद की अच्छी तरबियत और उसके अच्छे मुस्तकबिल का वसीला बनती है। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि आज इशफाक साहब के वालिद मोहतरम साहिब मसीह भी हमारे साथ मौजूद हैं इस इंटरव्यू में। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर उनको सुने क्योंकि माँ बाप की स्ट्रगल ही औलाद को आगे लेकर जाती है। सो भाई साहब मैं सब तो पहले तो वेलकम कहना, ज़रा थोड़ा जिहा दसो तुसी इस तमीरी महकमे दे विच इस फील्ड च किस तरह आए हो? बड़ी मुश्किल नाल। थोड़ी जी अपनी सारी कहानी तो दसो ज़रा। मैं अपना आज तो 40-42 साल पहले ना जी, ठीक है, 42 साल पहले, हाँ जी, अपना पैदल मल्लों टुरदा सा अपने गाँव तो ते सुंदर आके लारी ते चढ़दा सा, बुर्जी आके उतरदा सा, उथों टुरदा सा राजगढ़ जाके दिहाड़ी करदा सा। ठीक है। कुछ अरसे के बाद मैं राजगिरी सीख ली, उत्थे काम करते हैं? हाँ जी, उत्थे राजगिरी सीखी। राजगिरी तो बाद फिर मैं अपना एक खालदार रहमान साहब सन, वो नक्शे बना देंगे सन। ठीक है। वो नाल ठेके लेंदे सन। ठीक है। वो ठेके लैन दे विच उन्हां दा भी नाल मैं मिस्त्री लगा, फिर मैं अपना फोरमैन बन गया। ठीक है। फिर मैं अपना नक्शे दसन भी लग पिया उन्हां कोलों, रात उन्हां दे दफ्तर सौंदा सा। ठीक है। ते वो मैनू दस देंदे सन भी यह नक्शा इस तरह बनना, इस तरह बनना। यानी नक्शा पढ़ना सीखा? नक्शा पढ़ना सीखा। फिर अपना आस्ते आस्ते मैं फोरमैन बन गया। ठीक। फिर नक्शे दसन लग पिया ते उस तो बाद पहलों सीखिया ते फिर दसन लग पिया। ठीक है। मिस्त्रियां काफ़ी लेबर काफ़ी सी ना। ठीक है। फिर उस तो बाद जी मैं ठेके लेने शुरू कर ला। ठीक है। लेबर रेट के उत्ते ठेका लिया। पहला मैं अली रजाबाद अच्छा बंदे वाले अस्पताल बनाने, फिर मैनू डंगर वाले अस्पताल का मिल गया, फिर लाइब्रेरी का मिल गया। इस तरह मैनू ठेके मिलते गए। फिर अगे 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 होर जिस तरह बच्चे ने अगे दसिया कि उहदे नाल हुंदी है। पर मैं एक चीज़ का ख्याल रखा जी, मेरे उस्ताद ने दसिया सी कि मलाई, तराई ते सच्चाई, तीन चीज़ां रखनियां। मलाई, तराई ते सच्चाई, तीन चीज़ां इमारत दे विच जिहड़ा ठेकेदार रख लेगा ना वो अगे वधेगा, घटेगा नहीं। मैं आख्या जी वो की, उन्होंने कहा कि जदों मसाला लाउणा है ਉਹਨੂੰ 3 ਵੇਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾਈ, ਸੱਚਾਈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤਰਾਈ ਤੇ ਮਲਾਈ, ਮਲਾਈ, ਤਰਾਈ ਤੇ ਸੱਚਾਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਇਆ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤਲਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ईमानदारी, दयानतदारी ते सच्चाई।
मैं एक बंदा हुण इस वक्त पहले मैं आप पानी लाना हुंदा सा राजस्थान ते छोटे अमले दे विच हुण मैं बंदा रखिया हुंदा एक पानी लाउण वास्ते पानी उन्हें इट्टां नूं भी जिन्ने अगे लाउणा एक दिन अगे लाउणा ते फिर सीमेंट नूं ते तीन मेरा मसाला ला के नाल बौकर मरवा के ते फिर अपनी कंपनी बनाने का ख्याल किवें आया जी? बस जी फिर इस तरह अपना बाइबल पढ़ता था खुदा की दुआ मांग के सवेरे कर टुरता था अल्लाह पाक ने फिर आस्ते 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 मदद करता गया। ते किन्ने बेटे ते बेटियां तुहाडे? 3 बेटे ने 4 बेटियां। ते इशफाक साहब का नंबर केड़ा है? ये तीसरा नंबर। ये तीसरे नंबर ते ने। हाँ जी। अच्छा, ये कोई तुहाडी सोच इहदे विच शामिल सी कि इशफाक साहब नूं कोई कंस्ट्रक्शन वाले लाया जाए कि आप ही? इशफाक साहब जिसले पहला नंबर पंजाब दे विच आया ना, हाँ जी, ते इन्होंने एक फैक्ट्री वाले ने हेर कर लिया कि फैक्ट्री दे विच आ जा मेरे को। ठीक है। ते उस तो बाद फिर मैनू इन्हें दस्सिया कि भी मैं मुलाजमत मिल गई। मैं कहनी बेटे आपां नूं तां मुलाजमत आप चाहिए। हाँ ठीक होया। आपां तू इधर आ बस फिर आ गया जिन्ना मेरा 42-43 साल का तजर्बा सी वो फिर नाल सीखता गया। सो एक पासे तजर्बा ते दूजे पासे तालीम। हाँ जी, मिल के ते कंपनी बना ली है। कंपनी बना ली खुदा दी रहमत है। अपना ड्राइवर रखे ने, बंदे रखे ने, हर चीज़ पर किसी दे नाल जास्ती नहीं। पैसा दा मजदूर दा पैसा दा मारना ही नहीं ना। ठीक है, मजदूर दा पैसा नहीं मारना। तुसी माँ बाप जड़े ना अजकल, ठीक है, एक बाप होंदी हैसियत ना तुसी अपनी औलाद लिए ते अपने खानदान लिए एक बड़ा अच्छा मुस्तकबिल बनाया। जेडे माँ बाप हुण तुहानूं वेंदे पए ने ते कैथलिक टीवी ते सुनते पे ने, उन्होंने माँ बाप नूं की कहोगे कि की औलाद नूं करन? औलाद दे विच खराबी नहीं होंदी, माँ बाप की खराबी होंदी। बड़ी वड्डी गल कीती, जरा दसो किवें? इस तरह है कि जिस वेले बाप ने आपदे घर दे विच नहीं खलोना, ठीक है, ते औलाद किवें खलोवेगी? ठीक है। जिसले बाप आपदे घर दे विच बैठा तो बेटा जा रहा है, ठीक है, उन्होंने पूछना कि भी तू कित्थे चलिया? ठीक है, काम चलिया, पूछ के दस के। ठीक है। तो इस वास्ते अपना माँ बाप का बड़ा असर होता। मैं अपने बेटे मेरे तिन्ने ही अपना मेरे तो पूछ के इस वेले भी मेरे तो पूछ के काम करते हैं। ठीक है। दसते ने मेरे पोतरे भी ने, वो भी मैनू दस के जाएंगे कि अबू मैं इत्थे चलिया। ठीक हो गया। वो इस वास्ते जो बाप घर नहीं बहेगा तो जो माँ नहीं घर बहेगी धी किवें घर बहेगी? ठीक हो गया। तो वेखो तुसी एक मेहनती बाप का नमूना दिता अपने बच्चों को, हुण जिहड़े तुहानूं सुनदे पए ने उन्हां नूं की कहोगे? उन्होंने भी मैं कहांगा भी अपने बच्चों को मेहनत का ते नेक नियत नाल काम करो। ठीक है, नेक नियत नाल काम करो। मैं खाली तोड़ा किसी के प्लाट दे विचों लेबर रेट के उत्ते जो काम से हूँ तो मेरे वेट मटीरियल काम ने, लेबर रेट से जो काम सन खाली तोड़ा भी मैं प्लाट के विचों मजदूर नूं नहीं सन जान देंदा। ठीक है। मेहनत के नाल काम किया तो खुदा ने पागला बच्चियां भी पढ़ाइयां ने, बच्चे भी पढ़ाए ने। ठीक। अच्छा फजी, यहाँ एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। वाले साहब ने शुरू से एक असूल बनाया जो अभी तक हमारे सारे प्रोजेक्ट्स पे है। ठीक है। वो असूल ये है, एक हमारे वाले साहब शुरू से किसी बंदे को काम के दरमियान में पान नहीं खाने देते। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्योंकि वो पान का ये इनका कॉन्सेप्ट है। अच्छा। कि जब आप पान खाते हैं तो सारी बात उसका एक थूक निकलता है, वो थूक आप जो ना वो फेंकते हैं नीचे ज़मीन पे। तो ये कहते हैं कि वो जिस जगह से आप रिज़्क कमा रहे हैं वो जगह आपके लिए पाक है। वाह वाह। तो आपने उस जगह पे जो ना वो थूकने नहीं देते ना, तो थूक की वजह से पान नहीं खाने देते। दूसरा ये है कि किसी भी हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोई भी लेबर वाला पेशाब वगैरह नहीं करता। तो इस बात को ये समझते हैं कि ये पाक जगह है जहाँ से रोज़ी मिलती है। रोज़ी बच्चों के लिए हलाल की रोज़ी और अच्छी रोज़ी कमा के जाए, खुदा बरकत देगा। तो ये दो चीज़ें आज तक हम जो ना वो अपने काम पे प्रोजेक्ट्स पे जो ना वो नहीं करने देते, ना किसी को पान खाने देते हैं और ना किसी को पेशाब करने देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा इशफाक,
जो नौजवान अभी आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आज आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? फाजी, मैं नौजवानों को सिर्फ यही उनसे कहना चाहूँगा कि आप जो भी काम करें उसको दिल से करें, दिल से करें, खुदा आपकी ज़रूर मदद करेगा। और माँ बाप का फरमाबरदारी में रहें, माँ बाप से दुआ लें, और जो भी काम करना अपने दिल से करें, खुदा उसमें जो ना वो बहुत बरकत देगा। और सिंपल एजुकेशन आपने जो ना वो नहीं लेनी, आप टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आएँ। तो क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन में आपको हुनर भी है, आप उसमें ना सिर्फ ख़ुद अपने लिए रोज़गार ले रहे होते हैं, बल्कि आप दूसरों के लिए भी जो ना वो रोज़गार का ज़रिया बनते हैं। दूसरा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपना कारोबार शुरू करें। अपना कारोबार शुरू करेंगे तो आप ना सिर्फ कारोबार एक ऐसा पौधा है कि जिसको आप शुरू में जितना आप उसको जो ना वो पानी दें, सब कुछ दें, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वही पौधा ऐसा बड़ा हो जाता है कि ना सिर्फ आप उसके साया के नीचे बैठते हैं, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप बग़ैर मेहनत उसके साया के नीचे ना सिर्फ बैठते हैं बल्कि उसका फल भी खा के और इंजॉय कर रहे होते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। सो ये कारोबार की एक खूबी और उसकी जो ना वो एक ख़ुसूसियत है। सो अपना कारोबार को शुरू करें। ख़वातीन हज़रात, हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ आए हैं। खुशी और फ़ख्र इस बात में है कि हमारे नौजवान, मसीही नौजवान किसी से कम नहीं है। हर एक को खुदा ने बेशुमार बरक़ात, बेशुमार टैलेंट्स और फ़ज़ाइल दिए हैं। हो सकता है कि कभी कभी हालात, इर्द गिर्द के माहौल जो हैं, हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द फैला हुआ माहौल फेवरेबल ना हो, ये मुमकिन है। लेकिन जिसके अंदर खूबी है, एनर्जी है, टैलेंट है, वो अपना रास्ता ज़रूर ढूंढ लेता है। और अगर आपके अंदर एक मिशन भी है, टैलेंट भी है और मिशन भी है, एक जद्दोजहद का मादा भी है, मेहनत भी है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, आपका विजन होगा, आपकी स्ट्रगल होगी, तो आप यकीनी तौर पर मुश्किल हालात में भी आप कामयाब होंगे, क्योंकि आप उस गुलाब की मानद हैं जिसके ऊपर ढेरों कांटे होते हैं तो फिर भी वो खिल जाता है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमारे दरमियान हमारे ये नौजवान इशफाक मसीह तशरीफ़ लाए और नौजवानों के लिए अपनी स्ट्रगल शेयर की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे नौजवान ज़रूर उनकी स्ट्रगल से इंस्पायर होंगे, और मेरी भी दुआ है सिर्फ इंस्पायर ही ना हो, उनको फॉलो भी करें। गॉड ब्लेस यू। ख़वातीन हज़रात, कैथलिक टीवी कैथलिक ईमान और अकीदे का तर्जमान है। इस कैथलिक टीवी के वसीले से हम पाक अंजील का प्रचार करते हैं और कैथलिक ईमान और अकीदे का भी प्रचार करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद भी ज़रूर इस प्रोग्राम्स को देखें और दूसरों तक भी इन प्रोग्राम्स को शेयर करें, ताकि यसु मसीह का पैगाम, यसु मसीह की अंजील और ज़िंदगी का पैगाम दूसरों तक भी पहुंच सके। खुद भी देखिए, दूसरों को के लिए भी ये मुमकिन करें। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं, ज़रूर कैथलिक टीवी को सब्सक्राइब करें।